आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तो 2 महीने आगे चुनाव खिसकेंगे और फरवरी तक ये सरकार चुनाव कराएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ये मेरा अनुमान है। तो सरकार निकाय चुनाव कराने से डर रही है, ये मेरा सरकार पर आरोप है। जो विधायक हैं वो मंत्री पद की चाह में यहाँ डेरा डाले हुए, यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ रहे हैं। सतपाल महाराज जी सबसे ज़्यादा दौड़ लगा रहे हैं, उनको हरिद्वार की आपदा से कोई चिंता नहीं है। अब प्रशासक बिठाएंगे निकायों में और फिर वसूली करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए, ये मेरा दूसरा आरोप है। सामने निकाय चुनाव और उसके बाद लोकसभा का चुनाव खड़ा है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी तैयारियों में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर इस वक्त जोत सिंह बिष्ट हमारे साथ हैं। अभी अभी एक दौरा करके पूरे प्रदेश से लौटे हैं। एक नया टास्क इस समय पार्टी लेकर आई है, वॉलंटियर मैपिंग। एक बुकलेट है जो हर विधानसभा में जाएगी और ये जिस तरह से भाजपा ने पूरे देश में अलग अलग राज्यों में पन्ना प्रमुख का एक कॉन्सेप्ट चलाया था, उसी तरह से ये कुछ नज़र आ रहा है। क्या खास है इसमें, बातचीत करेंगे और पार्टी कैसे इसको आगे बढ़ा रही है। सर, ये जो वॉलंटियर मैपिंग सीट आप तैयार करा रहे हैं, ये है क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो चुनौती थी उसको सफलतापूर्वक पूरा किया और पार्टी को 3% से अधिक वोट शेयर मिला। वो एक शुरुआती था कि हम सभी 70 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके अपने चुनाव निशान जो झाड़ू का चिन्ह है उसको हर गांव, हर कस्बे, हर घर तक पहुंचाएं। तो उस काम में पार्टी ने सफलता हासिल की और उसके बाद पार्टी को अब क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो गया है गोवा के चुनाव परिणाम आने के बाद, तो ऐसे में अब पार्टी देश के सभी राज्यों में जो भी चुनाव होंगे एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने की जो ज़रूरत है तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी करेगी। तो उसी तैयारी का हिस्सा है कि हमारे जो नए प्रभारी और सह प्रभारी आए हैं तो उनको केंद्रीय नेतृत्व ने एक टास्क दिया वॉलंटियर मैपिंग 2023 का, कि पार्टी के गठन से लेकर के 26 नवंबर 2012 से लेकर अब तक जो भी लोग अलग अलग समय पर पार्टी से जुड़े रहे और इस समय चुनाव परिणाम आने के बाद अगर गतिविधियां शिथिल हो गई तो उन सबको सर्च करने के साथ साथ जिन नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सकता है, जो पार्टी की विचारधारा के साथ जिनका मन से जुड़ाव है, उन सबको इस किताब में लिस्टेड करने का काम करें। उसमें जो इस काम को करेगा, इस किताब को भरेगा, एक किताब में 200 लोगों के नाम दर्ज हो सकते हैं। तो हमने कुमाऊं मंडल के जो 6 ज़िले हैं वहाँ पर जाकर के जो 29 विधानसभा कुमाऊं मंडल की हैं उन सब 29 विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ साथी हैं, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष और जिले के प्रभारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे, विधानसभा के प्रभारी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ जो विंग्स के कार्यकर्ता हैं, जिला कमेटी के हैं, विधानसभा कमेटी के हैं, उन सबको बातचीत के लिए बुलाया और उन सब से बातचीत करने के बाद ये कहा कि जो स्वेच्छा से इस काम को करना चाहता है वो इस काम को करे। वॉलंटियरों को, पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों को ढूंढ करके उनका नाम इसमें दर्ज करके इस किताब को इस महीने के 30 तारीख तक अपने जिलाध्यक्ष के पास जमा करें। उसके बाद ये फिर प्रदेश कार्यालय में आएंगे और यहाँ से फिर दिल्ली हम इसको भेज करके इस डाटा को तैयार करने के बाद जहाँ जहाँ गैप हैं अगले चरण का कार्यक्रम उन गैप को भरने का चलेगा। बरसात खत्म होने के बाद यही दौरा हमारा गढ़वाल मंडल में होगा, तो 13 प्रशासनिक जिले की सभी 70 विधानसभा उनमें हम इस काम को पहले चरण का काम पूरा करेंगे। आपने अभी कहा कि नगर निकाय के चुनाव हैं, आपने कहा लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा के चुनाव तो समय पर होंगे ऐसा पूरा देश उम्मीद कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड के नगर निकाय के चुनाव क्या सरकार कराने जा रही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये जो दैवीय आपदा से लेकर के पीछे नौकरियों की भर्ती में जिस ढंग की नकल हुई और उसके अलावा अंकिता हत्याकांड से जो वातावरण राज्य के अंदर बना, उसके अलावा राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मालन नदी का पुल टूटा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वो सरकार को साहस नहीं दे रहे हैं कि वो निकाय चुनाव में जाएं। लोकसभा चुनाव उनका लिटमस पेपर टेस्ट है। आप कह रहे हैं कि निकाय चुनाव नहीं कराएगी सरकार? जो मुझे दिखाई दे रहा है, देखो निकाय चुनाव नवंबर में ड्यू है और नवंबर में अगर सरकार कराती है तो तब तो ये माना जाएगा कि चुनाव हो गए, लेकिन नवंबर से आगे जा कर के वो लोकसभा चुनाव की तैयारी से इतर निकाय चुनाव में फंसे, ऐसा मुझे
अंदेशा हो रहा कि सरकार नहीं फंसने वाली है। और अभी जो निकाय चुनाव की तैयारी के लिए पहला काम है ओबीसी का सर्वे, वो पूरा नहीं हुआ। दूसरा काम है परिसीमन का काम, वो सरकार ने पूरा नहीं किया। फिर उसके बाद परिसीमन के बाद वोटर लिस्ट, जिसमें 4 महीने से ज़्यादा समय लगेगा, वो उस पर काम होना है। और उसके बाद रिजर्वेशन का निर्धारण होना है। ये सारे काम में ठीक मेरा जो अनुभव है 6 महीने का समय चाहिए। और अभी निकाय चुनाव के लिए जो ड्यू टाइम नवंबर में है, तो उसके लिए 4 महीने बाकी हैं। तो 2 महीने आगे चुनाव खिसकेंगे और फरवरी तक ये सरकार चुनाव कराएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये मेरा अनुमान है, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। तो सरकार निकाय चुनाव कराने से डर रही है, ये मेरा सरकार पर आरोप भी है। लोकसभा चुनाव ही पहले हो गए तो ये भी कहा जा रहा है। कहा ना कि ये निकाय चुनाव को ले जाएंगे 2 बार खिसका करके, ये अब प्रशासक बिठाएंगे निकायों में और फिर वसूली करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। ये मेरा दूसरा आरोप है। और उसके बाद फिर वसूली करेंगे निकाय चुनाव के लिए। तो वो 1 साल का समय प्रशासकों के माध्यम से निकालना चाह रहे हैं निकाय का। और लोकसभा चुनाव में क्योंकि उनको मोदी जी को अपना रिजल्ट देना है, हर राज्य के मुख्यमंत्री को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी देना है कि कुर्सी बरकरार रखनी है तो सीटें जिता के भेजनी पड़ेंगी। तो उसके लिए वो ध्यान इधर उधर न भटके कि सारा फोकस इन्होंने लोकसभा पर कर दिया। राज्य का आपदा में जो पीड़ित हैं उनसे ध्यान हटा करके, जो बाकी और सारे विकास के काम उनसे ध्यान हटा करके चुनाव जीतने के काम पर भाजपा लग गई है, उसका संगठन लग गया, सरकार लग गई है। आप देख रहे हैं ना कि मंत्री कोई आपदा में कहीं अपने प्रभार के जिले में गया नहीं गया, विधायक वो भी यहाँ डेरा डाले बैठे हैं। उनको संगठन ने निर्देश दिया दुष्यंत गौतम ने कि अपने क्षेत्रों में जाओ। तो क्या वजह है कि लोग क्षेत्र में न होकर के देहरादून में डेरा डाले बैठे हैं? कुछ तो बात है। दायित्व तो बट नहीं रहे, इसमें परेशान नहीं, दायित्व बढ़ने से ज़्यादा तो मुझे दूसरी चीज़ दिखाई दे रही कि जो मंत्री पद पर है उनको मंत्रिमंडल के विस्तार में अपना पद जाता हुआ दिख रहा है। जो विधायक हैं वो मंत्री पद की चाह में यहाँ डेरा डाले हुए, यहाँ से लेकर दिल्ली तक दौड़ रहे हैं। सतपाल महाराज जी सबसे ज़्यादा दौड़ लगा रहे हैं, उनको हरिद्वार की आपदा से कोई चिंता नहीं है। देहरादून के प्रभारी मंत्री देहरादून की आपदा नहीं देख रहे हैं। उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री की अपील के बाद कल सुना उधम सिंह नगर का दौरा करके आए, लेकिन उसके अलावा जो पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, कौन मंत्री गया अपने परिवार के जिले में? और ये पौड़ी और वो तो भगवान भरोसे है, उनका तो कोई प्रभारी मंत्री भी नहीं है। तो चलिए अभी साहब, ये बुकलेट आपकी तैयार हो जाएगी विधानसभा वाइज। जो इसको तैयार करने वाले लोग हैं, जो इसमें शामिल होंगे, उनको क्या रिवॉर्ड पार्टी देने वाली है? इस टास्क के बदले होता है ना कि बीजेपी में कहते हैं पन्ना प्रमुख है तो उसकी एक अपनी छवि रहती है, उसको उस तरह के एडवांटेज पार्टी में मिलते हैं। इन लोगों को क्या देने वाले हैं जो इतने ग्रास रूट पर जाकर काम कर रहे हैं? आपने बहुत सही सवाल किया। और निश्चित रूप से इस समय क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य को नए प्रभारी और सह प्रभारी दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूरी टीम रिफॉर्म होगी। तो ऐसे में ये टास्क दे करके प्रभारी और सह प्रभारी ये भी आकलन कर रहे हैं कि कौन कितना क्षमतावान है, कौन किस लायक है, किसको क्या पोजीशन देनी है। तो ये सबसे बड़ा रिवार्ड होगा कि जो अच्छा काम करेगा उसको उसके हिसाब से पार्टी में जिम्मेदारी मिलेगी। और पहला तो महत्व संगठन का ही है, तो संगठन के माध्यम से ही पार्टी को खड़ा भी होना है। तो संगठन में अच्छा काम करने वालों को सही जिम्मेदारी मिलेगी, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये थे जोत सिंह बिष्ट। हालांकि पॉलिटिकली एक बड़ा बयान उनका सामने आया, आम आदमी पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। उनका ये कहना है कि जो निकाय चुनाव जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो समय पर नहीं होने वाले हैं। सरकार चाहती है कि प्रशासक बिठा दिए जाए और उनके बदले उगाही कर ली जाए। लोकसभा चुनाव को टारगेट किया जा रहा है। ये एक राजनीतिक बयान आया, बड़ा बयान उन्होंने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव और लोकसभा दोनों की तैयारी में है। जो बुकलेट आई है वो जाएगी, लोगों तक बट रही है। कैसे जो कार्यकर्ता किसी भी तरह से किसी जो मशीनरी काम कर रही थी आम आदमी पार्टी की, चूंकि अब राष्ट्रीय दल आम आदमी पार्टी बन चुकी है, तो कहीं जंक न लगे, वो लगातार वर्किंग रहे, ये कोशिश है। और जिन लोगों को पहला टास्क दिया गया, ये एक तरह से उनका टेस्ट भी है कि आने वाले समय में निकाय और लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो जिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को अच्छे पद दिए जाएंगे, उन्हें अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनका चुनाव भी एक तरह से इसी टास्क को देखते हुए किया जाएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।